और खासकर ये जो 3 वाकये रिसेंटली हुए हैं, चाइनीज पे वहां बलोचिस्तान में हुआ, लाहौर में हाफिज सईद पे हुआ, ये दासू पे हुआ, तो इसमें 2 चाइनीज नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल तो सुन ले, मेरा सवाल सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, मैं एक बात करूं कि एक पाकिस्तान का मौकफ है या पाकिस्तान के लोगों का एक मौकफ है, या मैंने लोगों को कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 चाइनीज पे हमले हुए, एक हाफिज सईद पे हमला हुआ, तो ऑब्वियसली पता चलता है कि इंडिया जो है वो हाफिज सईद के खिलाफ भी है, इंडिया चाइनीज की इन्वेस्टमेंट सीपैक उसके भी खिलाफ है, ऑब्वियसली नहीं पसंद करता। तो जब पाकिस्तान इतने बातें करता है इंडिया के ऊपर कि भाई आप ये कर रहे हैं, तो इंडिया में क्या पब्लिक ओपिनियन या सरकार का क्या एक व्यू होता है कि भाई हम ये नहीं कर रहे या हम कर रहे हैं? जिस तरह थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हम टीटीपी को और दाइश को सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान में, ताकि वो दाइश का नाम नहीं लिया। अच्छा, चले टीटीपी का नाम लिया। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर ये चीजें हमारी नेशनल पॉलिसी में होती तो आज से 20 साल पहले दाऊद मर गया होता, और ये जो हाफिज सईद और ये जो मसूद अजहर और ये सब घूम रहे होते बड़े आसानी से मर गए होते। ये कोई बड़ा काम नहीं है पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम करना। तो लेकिन क्योंकि हमारी ये स्टेट पॉलिसी नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम इस टाइप के काम करेंगे तो उसका एक बैकलैश होता है और उसका एक नुकसान होता है। ये टेररिज्म जो है, सपोर्टिंग टेररिज्म इज डबल एज सोर्ड। अब आप अपने मुल्क की देख लीजिए, तबाही का कारण कश्मीर का वन साइडेड अफेयर है, और उस अफेयर के चलते आपने इतनी दहशतगर्दी को सपोर्ट की कि आज आपके खजाने खत्म हो गए, और अभी भी उसी इश्क में आप जो है डूबे हुए हैं, और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है पूरी दुनिया के अंदर कि कैसे अपने मुल्क को दहशतगर्दी की सपोर्ट करते करते हम कैसे तबाह कर सकते हैं। एक क्लासिकल कॉपी बुक एग्जांपल इस पाकिस्तान की दहशतगर्दी से पूरे इलाके में। ईरान आपसे परेशान है, अफगानिस्तान दुखी है। गनी साहब का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि कितना इलेबोरेट स्टेटमेंट था, इमरान खान को सफाई देनी पड़ी, और लेकिन एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, एवरीबडी इज विद गनी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है यार। तो चलो, मैं तो आरएसएस का हूं, इंडिया का फौजी हूं, मैं तो अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन पूरी दुनिया खराब है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भाई पूरी दुनिया खराब है। चाइनीज ने इंडियंस के ऊपर तो नाम नहीं लिया, आप लोगों ने सारे इल्जाम इंडिया के ऊपर लगा दीजिए। इंडिया कर रहा है, इंडिया क्यों कर रहा है? आप ही के, उन्होंने सारे दासू से सारे पाकिस्तानी फारिग कर दिए कि नहीं कर दिए? नहीं किए। नौकरी से निकाल दिया, क्यों कर दिया? नहीं उन्होंने क्यों नहीं, चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने इंडिया को क्यों नहीं वार्न किया कि आपने हमारे बंदे मार दिए? क्योंकि ऐसा है ही नहीं। पहले आपके फॉरेन में आपके जो वो फवाद चौधरी थे, वो कहते जी वहां जी गैस का जी कोई सिलेंडर फट गया था। जब चाइनीज ने बोला कि फालतू की बात नहीं, अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो अब वो कह रहे कि नहीं, वहां पे बरूद बरात मिल गया, थोड़ा सा कुछ ना ऐसी खुशबू आ रही है कि वो शायद दहशतगर्दी हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, ध्यान देखें। हर एक आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकते, आवाम को बना सकते हैं, वो आप अच्छा। चलिए, आपका ये कहना ये है कि दुनिया गनी के साथ खड़ा हुआ, गनी के साथ तो अफगान अवाम नहीं खड़ी हुई। आपको याद है कल साहब के अब्दुल्ला जब गनी हल्फ ले रहा था, अब्दुल्ला साथ वाले महल में अपना हल्फ ले रहा था। तो सुन लेना बात। दूसरा ये है कि दासू में एक तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम, या इंडियन ट्रोल्स का प्रॉब्लम ये है कि आधी इंफॉर्मेशन भी चल पड़ते हैं। वो अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, उनकी बेटी की तस्वीर कहीं भी नहीं थी। वो एक पेशावर का ट्रांसजेंडर था, सारे इंडिया ने क्या पाया है, अफगानिस्तान की बेटी है, ओ पेशावर का ट्रांसजेंडर सी। आज अफगान एम्बेसडर को अपनी बेटी की तस्वीर जारी करनी पड़ी इंडियन ट्रोल से बचने के लिए। और दूसरा, वो जो चाइनीज वाली बात आप कर रहे हैं, वो कोई फायर नहीं हुआ। वो एक उन्होंने पहले स्टेप लिया था जब उन्होंने काम रोक दिया, क्योंकि उनके लोग मारे गए और जख्मी हुए, तो दे टूक इट बैक। होता है, चलता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कल साहब, व्हाट वी रिक्वेस्ट एंड व्हाट वी वांट फ्रॉम इंडिया कि यकीनन आपको इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है, टीटीपी की पुष्टपनाही कर रहा है, लेकिन अगर आप ये करेंगे
तो इसमें अफगानिस्तान जल रहा है क्योंकि आप अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल ना किए, हमारे साथ वैसे लड़ लें, कुछ स्कोर सेटल करना है वो अभिनंदन जैसे स्टाइल को दोबारा कर लें, हम आपको लड़ेंगे, जितने भी जोगे हुए जो भी हुआ कल साहब हम करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान का तो पहले ही बड़ी बड़ी ताकतों ने कबाड़ा निकाल दिया है, अब आखिरी कबाड़ा आप कह रहे हैं कि हमने हमारे खिलाफ हमें डैमेज करने के लिए अफगानिस्तान का मजीद कबाड़ा अगर आप निकालना चाहते हैं तो हम आपको कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन हम अफगानों को समझाएंगे कि इंडिया को अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं अफगानिस्तान की जरूर करें, वहां कोई काम करना चाहते हैं तो जरूर करें, मैं चाहूंगा इंडिया को अपना रोल प्ले करे, लेकिन ये गंद ना डाले, गंद डालने से ना आपको को फायदा होगा, अफगानों के मजीद घर चलेंगे, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, हमने पहले बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अफगान मजीद अब कौन सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार मेरे को चीमा साहब बड़ी हैरानी होती है, अगर अफगानिस्तान की फौज को तालिबान से लड़ने के लिए हम प्रोत्साहन देंगे, सपोर्ट देंगे, उसमें पाकिस्तान का क्या, उसमें पाकिस्तान कहां से आ गया, पाकिस्तान का कोई उसमें, आप तो तालिबान को एज पर यू आर नॉट सपोर्टिंग तालिबान, आप तो चमन बॉर्डर की इधर बैठे हुए हैं, तो आपको कहां तकलीफ हो रही है, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि तालिबान एक दहशतगर्द तंजीम है और उसका सफाया हो रहा है, यू शुड फील हैप्पी, आपको तो इंडिया को थैंक्स बोलना चाहिए कि यार आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप क्यों घबराए हुए हैं, ये मुझे समझ नहीं आया, ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मैं एक चीज चाहूंगा, आप ऐसे करें ना, आप इंडियन आर्मी को कहें ना जाके तालिबान से लड़े, मजा आ जाए, जरा मजा तो आए, पता चले कितनी बहादुर फौज है इंडिया की, आप आए ना जरा अफगानिस्तान में, जहां पे आके आप लड़े तालिबान के साथ, आप अफगान आर्मी को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ना आपसे होना है, और ना आपकी सरकार ने ये कंसेप्ट कहा है कि हम अफगान आर्मी को सपोर्ट करेंगे, आपने सिर्फ कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ। चीमा साहब हम अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, जहां तक हमारी फौज की बहादुरी का सवाल है आप अपनी फौज से पूछ लें, 4 बार शिकस्त दी है, 1 लाख के करीब फौजियों ने हथियार हमारे पैरों में गिराए हैं, और दहशतगर्दी के थ्रू प्रॉक्सी वॉर जो आपने करी थी आप वो भी हार गए, रोज आपके जो दहशतगर्द है कश्मीर में मारे जाते हैं, वहां पे दहशतगर्दी भी खत्म होगी, तो वो भी आप हार गए, और एक जंग हम जरूर हारे हैं 1962 की, लेकिन 1967 में हमने नाथुला में 400 मारी और आपकी जंगी को नहीं सेट कर लिया, तो ये जहां तक हमारी बहादुरी का सवाल है आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, हमें हर चीज में जाके सिर्फ फंसाने की जरूरत नहीं होती, जैसे आपने कारगिल में फंसाई और बेइज्जती कराई, तो हम ऐसे बेवकूफ नहीं है, दिमाग से काम करते हैं, जज्बात से काम नहीं करते और जुनून से काम नहीं करते, दिमाग से काम करते हैं, दिमाग से करते हैं, दिमाग से बड़ा काम दिमाग से कर रहे हैं आप। पहले मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान और भारत की कल साहब आज तक जंग ही नहीं हुई, जंग होती तो मजा होता, छोटियां बुढ़ियां शुलड़ियां चलियां ने, उधर रौला पै गया, उधर रौला पै गया, जंग हो गई मजा आ जाए। मोदी साहब आजकल उनका मूड है, मोदी साहब का मूड है जंग करने का, पर वो 2023 का इंतजार कर रहे हैं। लाला हुई 3 साल ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਦ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ मोदी साहब जंग ही नहीं हुई थे, सवाल नहीं कोई जंग नहीं हुई, वो कोई छोटी मोटी बॉर्डरों में जनरल नहीं हुई, वो बेचारे हुन पता नहीं हैगे कि खत्म हो गए, वो तो बांग्लादेश का आपकी हमारी कहां जंग हुई, वो बांग्लादेश का। अच्छा जाके कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ कि नहीं आया, वो बड़े स्वाद होने ने। मैं तो नहीं गल दसा, मोदी साहब का मूड है लड़ाई करने का पाकिस्तान के साथ जंग करने का, लेकिन वो 2023 का इंतजार करें, इलेक्शन 2023 में ये थोड़ा सा। मोदी साहब बहुत ही तेज आदमी है, वो बिल्कुल जंग नहीं करेंगे, वो गुजराती हैं, वो कारोबारी आदमी है, वो चाइनीज के मुकाबले वाले लोग हैं, वो उधर तो लेट ही है, एक लेवल के होते हैं, बिल्कुल दिमाग से खेलते हैं गेम, वो दिमाग से गेम खेल रहे हैं, और देखो उन्होंने शिकस्त भी दी है। अब देखो डिप्लोमेटिकली आपको कैसे घेर लिया पाकिस्तान को, FATF क्यों फंसा हुआ है, इंडिया की वजह से तो फंसा हुआ है, हम ही ने तो फंसाया हुआ है आपको। मैंने कहा जी आपकी कोशिश है, आप कोशिश करते रहें, और हम जहां जहां पे जैसे जैसे हो सका अपने मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच कर्नल दानवीर सिंह साहब फॉर योर टाइम एंड एक्सप्लेनिंग अस द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन इस पोस्ट यूएस विड्रॉल में क्या सिचुएशन हो सकती है अफगानिस्तान की, और इंडिया के क्या इंटरेस्ट है वहां पे। थैंक यू वेरी मच।